नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे अपने ऐड एम्प्लॉय किस तरीके से जो ऐड एम्प्लॉय वाली अपनी क्लास थी उसको बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मेन क्लास डिज़ाइन कर ली थी और मेन क्लास में 3 चीज़ें थी, तो उन चीज़ों को अब आगे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार आपको प्रोजेक्ट चला के दिखा देता हूँ। देन आफ्टर क्या सो गो ऑन स्प्लैश क्लास, क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड रन स्प्लैश मेन क्लास। तो भैया अपनी पहली क्लास ये जो है रन हो रही है, और रन होने के बाद में आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। क्या आएगा वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि क्लास अपनी यहाँ पे देखिए बिल्ड हो रही है, और बिल्ड होने के बाद में आपके सामने आ जाएगी। सो टेक अ फ्यू सेकेंड्स, देन इट कम्प्लीटली रन। और ये देखिए आपके सामने एक स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो चुकी है। और इसके बाद में क्या होना है, अपने लॉगिन क्लास यहाँ पे हमें यूज़र नेम और यहाँ पे हमें पासवर्ड फिल करना है अपना। और यहाँ पे अपनी लॉगिन बटन पे जैसे क्लिक करेंगे सो हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे अगर हम लोगों ने सही आईडी पासवर्ड डाला है अपने मेन स्क्रीन पे। सो आज हम लोग यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय जो ये अपनी एक बटन है और इसका जो एक फॉर्म है आज वो क्रिएट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पैकेज पे, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और जावा क्लास पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग जो अपनी क्लास है उसको अपना बना लेते हैं। तो किस नाम से बनाएंगे अपनी क्लास को, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ऐड एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास को बनाते हैं ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, और कर देते हैं इंटर। जैसे इंटर करते हैं तो अभी देखना है अपने सामने ये इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अपनी क्लास जो है वो कम्प्लीटली बन के रेडी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें अपनी मेन क्लास बना लेते हैं। ठीक है, मेन क्लास बनाते हैं। सो मेन क्लास बना ली। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने किस नाम से बनेगा, कंस्ट्रक्टर अपना ऐड एम्प्लॉय नाम के जो क्लास का नेम होता है उसी के नाम से कंस्ट्रक्टर बनेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये एकदम क्लियर होगा। और यहाँ पे मेन क्लास के अंदर आके अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपनी ऐड एम्प्लॉय क्लास के नाम से, इसका जो कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अपनी हम लोगों ने कर ली। अब क्या करते हैं कि अब सबसे पहले एक फ्रेम डिज़ाइन करते हैं जो हमारे फॉर्म का फ्रेम होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेम डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटेंड कराना पड़ेगा जे फ्रेम क्लास को, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जे फ्रेम को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा ताकि हम लोग फ्रेम की जो भी चीज़ें होती हैं वो यूज़ कर सकें प्रॉपरली। तो फ्रेम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम का साइज़ जो होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो अपने फ्रेम का साइज़ हम लोग कर लेते हैं 900, और उसकी जो हाइट है ये विड्थ, और उसकी हाइट कर देते हैं 630। ठीक है, साइज़ सेट करने के बाद में हम लोग उसका लेआउट नल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग उसको खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। सो दैट्स वाई लेआउट को हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉपरली रन कर देंगे, नल कर देंगे। देन आफ्टर वी सेट द लोकेशन। लोकेशन में क्या होगा कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से हमें कितना कहाँ पे देना है उसकी पोजीशन को ये चीज़ डिफ़ाइन करती है। तो यहाँ पर 250 एंड 50 कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं, अब जो उसकी विजिबिलिटी है अपने फ्रेम की उसको हम लोग कर देते हैं ट्रू, ताकि वो हमारा जो फ्रेम है वो प्रॉपर विजुअल हो अपनी स्क्रीन पे। फर्स्ट टाइम एक बार राइट क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को रन कर लेते हैं। जैसे अपनी क्लास को रन करेंगे तो देखिए अभी ये रन होके अपना जो फ्रेम होगा वो विजिबल हो जाएगा कि किस तरीके से फ्रेम बना हुआ है। अगर कोई कमी होगी तो उसको सही कर लिया जाएगा। सो कुछ ये अपने सामने फ्रेम खुल के आ गया है, तो ये बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार इसमें बैकग्राउंड कलर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी सफ़ेद सफ़ेद अच्छा नहीं लग रहा है हमको। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर के इस जगह पे अपने फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन का गेट कंटेंट पेन का डॉट, फिर करेंगे हम लोग सेट बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हमें लेना होगा न्यू, फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा कलर। ठीक है, अब कलर आपको यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग इस तरीके से देते हैं तो यहाँ पे RGB में कलर दे सकते हैं। तो RGB में क्या करते हैं, हम अपनी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं, तो उसी हिसाब से कलर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये किया 220, इसको कर देते हैं 200। तो ये कुछ अपना एक कलर यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप का। सो एक बार अगर
चेक करना है तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अब जो फ्रेम आ रहा था उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसे होगा। तो ये गेट कंटेंट पेन इसका यूज़ करके हम लोग करते हैं। क्लास रन हो रही है, रन होने के बाद अभी अपना बैकग्राउंड कलर दिखेगा। तो ये देखिए बेहतरीन लग रहा है। आपको कोई दूसरा करना है तो RGB की वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, ठीक है। इतना कर लिया, अब हमें एक यहाँ पे हेडिंग चाहिए होगी। तो क्या करते हैं, JLabel लेते हैं, हेडिंग चाहिए होगी, वहाँ पे लिखेंगे कि ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिया, ठीक है, JLabel लिया और इसका नाम दे देते हैं हेडिंग। एक वेरिएबल ले लेते हैं हेडिंग नाम का, फिर इज इक्वल्स टू न्यू JLabel, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो भी वहाँ पे शो कराना है अपने फ्रंट पे वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कराएंगे ऐड लिखवा लेते हैं, इसको स्मॉल रखते हैं, फर्स्ट लेटर डबल कैपिटल रखते हैं, अच्छा दिखेगा। ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स। एरर आ रही है, सेमीकोलन लगा के ख़त्म कर दीजिए। अब हेडिंग को उठाइए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा इसका सेट बाउंड कर लेते हैं, कहाँ कैसी दिखेगी ये, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से क्या सीन रहेगा। तो इसको क्या करते हैं कि 320 कर देते हैं इसको हम लोग, जो इसकी एक्स एक्सेस से आगे की ओर खिसका लेते हैं, ऊपर से 30 खिसका लेते हैं, और इसकी जो विड्थ होगी 500 कर देते हैं, और इसकी जो हाइट है वो 50 कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने अपना हेडिंग का कर लिया। अब अगर फॉन्ट हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए हम एक फ़ॉन्ट इसमें लगा देते हैं। सो हेडिंग डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, सेट करेंगे उसके फ़ॉन्ट को। ये क्या नीचे चला जाता है भाई साहब, सेट फॉन्ट। सो सेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे न्यू फॉन्ट। अब फॉन्ट लेंगे कौन सा, हम लोग यहाँ पे लेंगे सेरिफ। आप जैसा जैसा लिख रहे हैं वैसा वैसा लिख दीजिए और आपको ये फॉन्ट मिल जाएगा। सेरिफ फॉन्ट लिया, इसके बाहर आते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब क्या चाहिए, फॉन्ट चाहिए, ठीक है। फॉन्ट अब वो बोल्ड होना चाहिए क्योंकि हेडिंग है तो अच्छा दिखेगा। बोल्ड होने के बाद में उसका साइज़ दे देते हैं 25 दैट इज़ इनफ। अब क्या कराना पड़ेगा, जो अपनी वेरिएबल लिया था उसको ऐड कराना पड़ेगा स्क्रीन पे, तभी तो वो दिखेगा। तो हम लोगों को क्या हेडिंग ऐड करानी है अपनी स्क्रीन पे। तो ये हम लोगों ने क्या करा, यहाँ बैकग्राउंड कलर दिया इससे, और इससे हम लोगों ने अपने जो फ्रेम है उस पर हमने क्या दे दिया, एक हेडिंग दे दी। एक बार राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं प्रॉपर वहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रन, सो टेक अ फ्यू सेकंड्स, और ये देखिए ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स प्रॉपर तरीके से आ चुका है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे सारी चीज़ें टेक्स्ट फील्ड बनानी होंगी, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर के ऊपर, ठीक है, और क्लास के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर के बाहर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जी टेक्स्ट फील्ड और डिक्लेयर करवा देते हैं, ठीक है। तो जे टेक्स्ट फील्ड लिया। अब कौन कौन सी टेक्स्ट फील्ड लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे टी नेम के नाम से, एक तो नाम हो जाएगा। फिर TF नेम मतलब फादर का नेम, अपने फॉर्म के लिए सारी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग फिल कराएंगे। फिर ले लेते हैं T एड्रेस, ठीक है। एड्रेस लेने के बाद में हम लोग ले लेते हैं, जब एड्रेस हो जाएगा फिर फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। सो T फ़ोन, भाई एम्प्लॉय की डिटेल भी तो लेनी पड़ेंगी, T फ़ोन ले लेते हैं, और आधार कार्ड भी उसका ले लेते हैं। सो ले लेते हैं T आधार। फिर आधार कार्ड के बाद में हम लोग ले लेते हैं T ईमेल, ठीक है, T ईमेल ले लेते हैं, और इसके बाद में उसकी सैलरी भी ले लेते हैं एम्प्लॉय भाई साहब की। सैलरी के बाद में हम लोग बात करते हैं कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है। सो डेजिग्नेशन भी उसकी हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं कि ये हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए, ठीक है। डेजिग्नेशन तक करके ये हमने कर दिया इसको बंद। अब चलते हैं अपना नीचे, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा दी, डिक्लेयर करवा दी है। अब बात करते हैं हमें ये कहाँ पे लिखनी होगी, ये हम लोग चलते हैं इसके नीचे अपनी हेडिंग के और फ्रेम के ऊपर, क्योंकि फ्रेम के ऊपर लिखवानी है तो इसके ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना लेबल लेते हैं, ठीक है। सो ले लेते हैं JLabel। JLabel के बाद में हम लोग लिखते हैं नेम वेरिएबल अपना इज इक्वल्स टू, फिर लेते हैं न्यू,
फिर ले लेते हैं अपना जे लेवल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या जे लेवल, यहाँ पे हम लोग जो हमें वहाँ पे शो कराना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें एन कैपिटल नेम यहाँ पे हमें शो कराना है, सेमीकोलन लगा के काम किया, ख़त्म। लिखा नेम डॉट, अब सेट बाउंड करा लेते हैं कि किस जगह ये दिखाना है, पोजीशन चेंज कर लेते हैं। सेट बाउंड में हम लोग इसको 50 देते हैं एक्स एक्सेस से, और वाई एक्सेस से हम लोग इसको 150 दे देते हैं, और इसकी जो विड्थ है 150 दे देते हैं, और इसकी जो हाइट है उसको हम लोग 30 कर देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए हम लोग इसके साथ क्या करते हैं, इसका फॉन्ट भी दे देते हैं। तो सेट फॉन्ट काम करते हैं, इतना ज़्यादा दोबारा से लिखोगे, थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ, यहाँ से सेट फॉन्ट उठाइए आप, और यही सेरिफ हमें देना है। अरे भाई वर्क नहीं कर रहे हो भाई साहब, हाँ अब आओ लाइन पे। यहाँ से आप उठाइए इसको इतना और कॉपी कर लीजिए, और यहाँ आइए, लिखिए नेम, हाँ डॉट और कंट्रोल वी। तो सेट फॉन्ट कर दिया हम लोगों ने इसका, और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, या फिर लेकिन सेम वो हो जाएगा ना इसका सैरिफ, इसको हम लोग कर देते हैं शैन सैरिफ, हाँ। और इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा हेडिंग से कम करना पड़ेगा, तो इसको चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देते हैं केवल। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं SAN कैपिटल और अंडरस्कोर SARI और F, ठीक है, सैन सैरिफ। ये एक फॉन्ट है वो दे देते हैं, और यहाँ पे क्या करा देते हैं, ऐड करवा देते हैं किसको, नाम को। सो नेम को ऐड करवा दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो ये चली गई। ये चीज़ हम लोगों ने कर ली, ठीक। तो अभी नेम तो शो होगा, लेकिन अभी इसके सामने टेक्स्ट फील्ड भी तो चाहिए होगी, जो हम लोगों ने ऊपर ले रखी है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी टी नेम के नाम से टेक्स्ट फील्ड अपनी ले रखी है, न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। अब जे टेक्स्ट फील्ड के बाद में हम लोग क्या करते हैं, बाहर आते हैं, खाली चाहिए क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना। अब टी नेम को उठाते हैं, इसको भी थोड़ा एडिट वेडिट कर लेते हैं, इसको भी सेट बाउंड कर देते हैं। तो इसके साथ जब सेट बाउंड करेंगे तो हमें कितना 200 देना पड़ेगा हमें एक्स एक्सेस से, क्योंकि हमें उसके आगे चाहिए अपनी लेवल के, और इसको हम लोग 150 करते हैं, सेम एज इट इज़ बराबरी पे चाहिए, क्योंकि ऊपर जैसी 150 है ऊपर से नीचे। और इसकी जो क्या कहते हैं अपनी हाइट है, विड्थ है, वो सब क्या करते हैं, सेम करते हैं, उसको 30 करते हैं इसको, बाकी सब सेम ही रखते हैं। इसके बाद में क्या करना है हमें, और इसको हमें क्या कराना है, इसमें थोड़ा सा हमें दे देना है, इसको थोड़ा कलर वलर दे देना है इसका, बैकग्राउंड। तो हम लिखते हैं सेट बैकग्राउंड और न्यू, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग देते हैं कलर हमें RGB में देना है, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पे करते हैं 177 और 252, ये आप अपने हिसाब से सब हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, आपको जो कलर सही लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या करते हैं, ऐड करा लेते हैं किसको, अपने नाम भाई साहब को, आई एम सॉरी, इसको किसको ऐड कराना पड़ेगा, यहाँ पे हमें नेम को ऐड कराना पड़ेगा, सॉरी टी नेम को ऐड कराना पड़ेगा। भाई जब जिस नाम से बनाई है वही नाम से ऐड कराओगे, नेम के नाम से तो लेवल है ना, ठीक। इतना चीज़ क्लियर हो गई। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं ये अपनी जगह पे अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये रन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए नेम के सामने अपनी टेक्स्ट फील्ड आ रही है। अब यहाँ पे अपना नाम कुछ भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें क्लियर, यहाँ पे पूरा फॉर्म बनाना है। तो पहली चीज़ तो अपनी हो चुकी है। अब क्या करते हैं, हमें टी नेम के बाद हमें क्या चाहिए होगा, टी फादर चाहिए होगा। तो एक काम करिए, यहाँ पे आके कमेंट लिख दीजिए कि ये क्या था, फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड थी, ठीक है। यहाँ से करिए कॉपी इतना, कंट्रोल-C, नेक्स्ट यहाँ आके कमेंट दीजिए क्या, सेकेंड, ठीक है, ताकि पता तो चले कहाँ क्या है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉपी जो किया था उसको पेस्ट कर दो। अब नेम की जगह हमें क्या करना पड़ेगा नेम की जगह हमें दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, F नेम करना पड़ेगा, फादर्स नेम। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं F नेम, ठीक है। और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें जो भी हमें चाहिए, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे फादर्स नेम, ठीक है। तो लिखिए फादर्स
अपॉस्ट्रोफी एस फादर्स नेम, ठीक है। हाँ, ये चेंज हो गया। अब हमें ये एफ नेम हर जगह चेंज करना पड़ेगा, तो इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो, पेस्ट करो, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब हमें इसकी थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हमें ये एक्स एक्सेस से 50 नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कितना चाहिए, 400 चाहिए, क्योंकि हम ये उस पट्टी में ले जा रहे हैं, और पूरा राइट साइड। और बाकी सेम रखते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, एज इट इज़ सेम है। अब आते हैं नीचे टेक्स्ट फील्ड में, तो टेक्स्ट फील्ड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, टी एफ नेम से हम लोगों ने किस नाम से टेक्स्ट फील्ड बनाई थी इसकी, फादर नेम की, टी एफ नेम से। इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे आते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब इसको सेट बाउंड हमें करना पड़ेगा टी एफ नेम को, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से जैसा था इसको हम लोग करते हैं 600, ठीक है। इसको करते हैं 600, और इसके बाद में बाकी हमें ये 150 और ये 150 और 30 ये ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं ये प्रॉपर अपनी पोजीशन पे अच्छे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो रन करते हैं और ये क्लास अपनी रन हो रही है, देखते हैं क्या सीन है। सो ये अपनी प्रॉपर पोजीशंस पे आ रही हैं दोनों चीज़ें, कि यहाँ नेम भी आ रहा है और फादर्स नेम भी आ रहा है। चलिए अपनी नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे फिल करते हैं हम लोग। यहाँ पे लगाते हैं कमेंट, और यहाँ पे करते हैं थर्ड चीज़ जो भी है अपनी, ठीक है। नीचे आते हैं, अब थर्ड में हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ को हमें सेलेक्ट कराने के लिए हमें एक जार फाइल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना जार फाइल के हमें वहाँ पे क्या कहते हैं, जो वो डेट होगा कैलेंडर, वो शो नहीं होगा इसमें। तो जार फाइल को ऐड कराने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जार फाइल के कराने के लिए कनेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 डॉट पे जाइए इस जगह, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर जाइए, और यहाँ पे आप क्या करिए, लाइब्रेरीज पे क्लिक करिए, फिर प्लस पे जाइए, जावा पे जाइए, और यहाँ पे अपने फोल्डर में जाइए। ये देखिए हमने जे कैलेंडर के नाम से दी गई है, इसको ओके कर लीजिए। और ये स्कैनिंग कर रही है रूट को, फिर इसके बाद में ओके करिए, और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, फिर ओके करिए, और अपनी जार फाइल यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग आगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में चीज़ें करेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपना, ये इतना बार बार ना लिखना पड़े, नहीं तो वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ लेनी पड़ेगी। तो जी लेवल यहाँ पे हम लोग करते हैं चेंज, इसको करते हैं TOB। हम लोगों ने ये ऊपर डिक्लेयर करा है या नहीं करा है, एक बार देख लेते हैं। एड्रेस, फ़ोन, आधार हम लोगों ने कहीं डिक्लेयर नहीं कर रखा है, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ की टेक्स्ट फील्ड चाहिए ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में थोड़ी फिल करेंगे हम लोग डेट ऑफ बर्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेट जो टेक्स्ट फील्ड है, सॉरी ये नीचे, इसको हम लोग देते हैं उड़ा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं अपना जे लेवल TOB के नाम से, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पे हमें क्या शो कराना है, डेट ऑफ बर्थ। तो जो यहाँ पे लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पे विजिबल होगा, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ विजिबल हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, TDOB को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें उसको अच्छे से मैनेज कर, अरे यार ये हट नहीं रहा, हटो यहाँ से भाई, कुछ भी हो रहा है। इसको बैक करते हैं इस तरीके से, धड़ 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 धड़, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, TDOB हम लोगों ने ले ली। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ ठीक, अब हमें DOB के साथ क्या करना है, इसको सुंदर बनाना है। इसको सेट बाउंड करते हैं, सबसे पहले तो सेट बाउंड करते हैं, तो इसको एक्स एक्सिस से 50 दे देते हैं, और वाई एक्सिस से 200 दे देते हैं, और इसकी विड्थ 150 दे देते हैं, और इसकी जो हाइट है वो 30 कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, जो DOB है अपनी उसके साथ, सो DOB डॉट, अब हमें उसका क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट भी सही करना पड़ेगा।
तो फॉन्ट के साथ क्या करते हैं, सैन सेरिफ ही दे देते हैं इसको, सेट फॉन्ट पे गए, फिर न्यू फॉन्ट और यहाँ पे दे देते हैं उसको सैन अंडरस्कोर सेरिफ। ठीक है, बाहर आते हैं, सैन सेरिफ के बाद में कॉमा, फिर देते हैं उसको फॉन्ट किस तरीके से दिखना है, डॉट, इसको करते हैं बोल्ड और इसकी जो साइज़ है उसको दे देते हैं 20। इतना कराने के बाद में यहाँ पे कर देते हैं ऐड और यहाँ पे किसको ऐड करा देते हैं, DOB को। सो यहाँ पे हमारा जो DOB होगा वो प्रॉपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हमें जो हम लोगों ने जार फाइल करी थी ऐड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे TDOB को यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डिक्लेयर कराना पड़ेगा ऊपर। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आए, अब यहाँ पे हमें डिक्लेयर कराना पड़ेगा जो भी हमारी जो जार फाइल थी जे, सबसे पहले यहाँ पे हमें जे और डेट चूज़र, ठीक है, इसको लिया और यहाँ पे हमें एक TDOB यहाँ पे हमें डिक्लेयर करानी पड़ेगी ग्लोबली, ताकि हम उस जार फाइल के थ्रू इसको यूज़ कर सकें अपने TDOB डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इसको ऊपर प्रॉपर यहाँ पे हमने डिक्लेयर करवा लिया। अब हमें क्या करना है, DOB के पास आना है और इक्वल्स टू न्यू और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो जे डेट चूज़र था उसको यहाँ से कॉल कर देनी है। फिर इस मेथड को जैसे चलाया, फिर हमने क्या करा, TDOB के साथ थोड़ा सा उसको सही कर देते हैं कहाँ दिखना चाहिए, तो सेट बाउंड में जाते हैं और हमने x एक्सेस से 200 कर दिया, y एक्सेस से उसको 200 कर दिया और उसकी जो विड्थ थी 150 कर दी और उसकी हाइट जो है वो 30 कर दी। इसके बाद में क्या करना है, TDOB जो है उसका हम लोग बैकग्राउंड कलर थोड़ा सही कर देते हैं, तो सेट बैकग्राउंड गए, न्यू, अब कलर, अब इसमें हम लोग RGB कलर दे देते हैं, तो वही अपने देते हैं 177, 252 और 197। ठीक है, और इसके बाद में नीचे आते हैं और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ऐड करा लेते हैं सीधा अपनी TDOB को। जैसे ही ऐड कराएंगे TDOB को, अब इतना हम लोगों ने कर लिया, 3 चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। एक बार राइट क्लिक करके अपनी क्लास को रन करते हैं और देखते हैं क्या दिख रहा है। तो जैसे राइट क्लिक करके अपनी क्लास को रन करते हैं तो क्लास अपनी रन हो रही है और ये अभी आपको यहाँ पे शो होगा। सो ये हम लोगों ने यहाँ तक बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नाम है ये फिल कर सकते हो। हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देखी है, यहाँ पे शो हो रही है और ये डेट चूज़र यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको डेट यहाँ से चूज़ करनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये जार फाइल का कमाल है। ठीक है, तो आप उसको इंपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा और ये देखिए पूरा प्रॉपर कैलेंडर यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टाटा। और आगे का जो इसमें अभी और भी टेक्स्ट फील्ड बाकी रह गई हैं उनको मैं डिज़ाइन करूँगा। वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने इसको अभी यहीं पर छोड़ दिया है। आगे इसको दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।